ईश्वर को ईंटों में, खपटों में, पेड़ों में, पौधों में, तीर्थ में, बर्तनों में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह उनको फिर रहा हूँ ढूंढते हुए, और अपने को जानते नहीं। अपने में भोला बंदा बार फिरे गंवारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृगा के नभ में सुगंधी, सूंघे हो घास गंधी, सभी है दुनिया अंधी और समझे नहीं इशारा। और हाड़ मास की बनी पुतली तामे जड़ा वो चाम, हाड़ मास की बनी पुतली तामे जड़ा वो चाम। चरवाहे लोग देखो गाँव में जो वो तो मिलेंगे आपको सीधा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे सबको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, दर्शन का उद्देश्य ये समझ लेना, मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको भी दर्शन करवा दूँ। लेकिन दर्शन करने जाए ना तो समर्पण बजाओ, यानी बच्चा बन के संतों के दर्शन करने जाएंगे, उसका फल है। ये नहीं समझना मैं डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, MLA हूँ, उस पद की गरिमा छोड़ दीजिए। संतों के पास बच्चा बन के कोई आप जानते नहीं हो, अगर डांट दे बच्चे को, डांट दे कुछ टाइम वापस वो गले लग जाता है। उसी प्रकार संत अगर कुछ भी कह दे या कुछ भी दे दे तो उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। उस भाव से अगर संतों के दर्शन करते हैं तभी संतों का फल, दर्शन का फल मिलता है। और कहते हैं कोटि यज्ञ फल, इस भाव से करेंगे तब वो कोटि यज्ञ का फल माना जाता है। और मैं धनवान बड़ा था और निर्धन करके न मारो दुनिया से। हरिओम गुरुदेवाय नमः। हरिओम। हाँ, लेन देन की बजा रहे हैं। महाराज जी की मैं एक बार कुटिया आपको दर्शन करवा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पे महाराज जी का ये धुना है, ये महाराज जी का धुना है जैसे आप देख पा रहे हो। और हालांकि रसोई जो आप कह सकते हो, कोई किचन कहते हैं, रसोई ये है। लेकिन अभी यहाँ पर चूहों ने जो खुरदने की वजह से महाराज जी धुआं पे बना रहे हैं। और ये जैसे अभी चूहों ने इसको पूरा तोड़ दिया तो इसलिए महाराज जी अभी वहाँ बना रहे हैं। लेकिन महाराज जी पहले यहीं बनाते थे, अभी इसको वापस गारा लेपन करेंगे, उसके बाद यहाँ बनाएंगे। अभी एक बार ये स्थाई के लिए महाराज जी धुने पे बना रहे हैं भोजन प्रसाद। और ये जंगल के बीच है, चारों तरफ जंगल के बीच में है। प्रभु जी चूल्हे पे बनाते हैं क्या? हाँ, इसी में बना लेता हूँ। चौका में से वो पानी सूख गया, बंदर कूद दिए तो टाइल फट गए हैं। फिर वो अफसोस करेंगे थोड़ा बरखाने इसी में बना लेते हैं, खा लेंगे। अच्छा, गैस सुविधा नहीं? गैस सुविधा नहीं है, ऐसे काम चला लेता है। अच्छा, सीताराम। साथियों, जैसे महाराज जी धुने पे ही यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाते हैं। अभी खाड़ा बना रहे हैं सभी संतों के लिए महाराज जी यहीं पर। ईश्वर एक होता है, ईश्वर का एक ही नाम होता है। और अमूल नाम परम अक्षर ओम है, यही नाम महामंत्र है। शरीर में स्थित जो अविनाशी है, जो कर्म के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भवबंधनी देह में व्यापक होता रहता है। और जो जीव ईश्वर के हरि ओम नाम का सत्यता से भजन कर लेता है, वो जन्म मरण के भवबंधनी देह से मुक्त हो जाता है और सतलोक में जाकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। इस गांव का क्या नाम है विशेष? गांव का नाम है गोपिया। गोपिया जी। और सभी संतजनों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम विद्यानंद जी है। विद्यानंद बाबा जी कर दो, चाहे स्वामी लगा दो, जो इच्छा हो। अपन से आए थे गृहस्थी? नहीं, गृहस्थी पालन पोषण सब उधर हो गया और हमको इधर 30-40 वर्ष हो गया। 40 वर्षों से यहाँ पर? हाँ, पड़े थे। तो गुरुद्वारे में जाते हैं, 3 साल गुरुद्वारे में रहे। अच्छा, मध्य प्रदेश में। हाँ। और यहाँ भोपाल में है, जिला रायसेन में आश्रम। तो महाराज जैसे कि आप यहाँ पर किस प्रकार के जीवन का अनुभव रहा? 40 साल से यहाँ पर तपस्या साधना कर रहे हो आप और धुनाता, किस प्रकार के आपका जीवन का अनुभव रहा? हमको कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे जो कि त्यों ऐसे बने रह गए। आपका दर्शन सार है और बाकी संसार में सब संसार संशय का पुटरिया है, कुछ नहीं है। ईश्वर कहाँ छिपा रहता है?
कैसे मिलेगा, कैसे दर्शन होगा? हाँ। जिस प्रकार से अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से प्रत्यक्ष हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वर गुरु भक्ति से भजने वाले के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। कैसे जाना जाएगा? ऐसे जाना जाएगा, अग्नि जेब में रहती है हर समय, प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। माचिस अग्नि है ना, हाँ, छिपी हुई है, हाँ, हमेशा छिपी रहती है और प्रकट नहीं होती है। और जब उके आशा लग गया माचिस चेताने का, तो उसको निकाल करके अध से रगड़ करो सो होई, अनल प्रकट चंदन से होई। जब उसकी चाहना लग गई तो उसको रगड़ कर दिया तो प्रत्यक्ष अग्नि प्रकट हो गई। हो गई नहीं? इसी प्रकार ईश्वर अपने हृदय में वास करता है। जब उसकी भक्ति करेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, तो जैसे माचिस से अग्नि अलग दिख गई है, इसी प्रकार ईश्वर तुमको दिख जाएगा। और ईश्वर का रूप आकार शरीर थोड़ा होता है, ईश्वर तो आप में है, उसको जानो कि है बेटा है। इस कान को सुनने वाला, इस मुंह को बोलने वाला, इस नेत्र को देखने वाला, इस बांस को लेने वाला, सबसे बड़ा सिविल सर्जन डॉक्टर बैठा है, वो बैठा है ना। तो इस कान को सुनने वाला और मुंह को बोलने वाला, नेत्र को देखने वाला, बांस को लेने वाला, वो कौन है अंदर? वो कौन है? उसी की खोज है, इतनी वजन है संसार में। जो कान को सुनता है, मुंह को बोलता है, नेत्र को देखता है, बांस को लेता है, उसका नाम है वसुदेव। वशीकरण हो गया इसमें, ये उसकी बस्ती है। सबसे बड़ा शिव स्थान ये इंद्रिया नाक है ना, ये तुमको जहाँ तुम्हारा हाथ पैर नहीं काम करेगा, तुम्हारा नेत्र नहीं काम करेगा, कान मुंह नहीं काम करेगा, वहाँ से आपको बचा के लाएगा ये वसुदेव। अच्छा, यही बता सकता है बड़ा खुशबू आ रहा है, बड़ा बदबू आ रहा है, ना नेत्र जानेगी, ना मुंह जानेगा, ना कान जानेगा, ये जानेगा वसुदेव। वसुदेव है ना। जंगल में जा रहे हैं, अकेले हैं, और जंगल में घुस पड़े, उधर से वो गंध निकल पड़ी, गंध। तो अपन आश्चर्य हो गए कि यार रोड यार कैसी गंध आ रही है। तो अपन ठहरा गए। ठहराने के बाद उसके पास वो ज्ञान की दृष्टि जाती है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। तो वहाँ जा करके वो देखते हैं कि वो झाली में शेर पड़ा हुआ है, उसकी गंध है। तो वापस हो जाओ, नहीं शेर मार देगा। बचा लिया ना। आँख से कहाँ देखा गया है, बाद में देखा गया है इसके द्वारा। कान से कहाँ आवाज़ आई है, मुंह से कहाँ कोई बोला नहीं है ना। तो ये अपनी वस्तु अपने अपने अंदर जो है वो अमर है, बाहर है वो मर है। अच्छा, हाँ महाराज जी, जैसे कि एक बात देख रहा हूँ, आपकी भौतिक सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी जैसे आपने देखा, मैंने सुना था, आपने कहा था गैस भी नहीं है, पूरा इस धुने पे बनाते हो। बनाते हैं धुने पे, जो है आपके सामने। तो जीवन में संत बनने के बाद संघर्ष नहीं रहता, कठिन नहीं रहता क्या? अरे वो तो कहने की बात नहीं, जो करेगा सो जानेगा। आप मार्ग पे चल रहे हो, आपको पता होता जाएगा धीरे धीरे। महाराज जी, जैसे आपके गुरुजी की अगर बात करें, किस प्रकार के महाराज जी हैं गुरुजी? हम उनके लिखे हुए हाथ की मैं तुमको सतपुड़ा दूंगा, अब रखिए मैं दूंगा। अच्छा। उसी में सब हमारे स्वामी जी के कथन लिखा हुआ है। बस संजा को पाले, कौन बात सेवा में कोई नहीं, अकेले आ जाते हैं सब, कोई आ जाते हैं। भक्त जगल शाम को आएंगे, एक दो जन आना है, आते जाते हैं कभी कभी। अच्छा, मैं तो अपन ऐसे जीवन में बड़ा अच्छा लगा आपका तेज देखकर। संत भगवान कह रहे थे उनके पास जाना, सत्संग लेना, अपने मन के सवाल और कोई बात हो तो पूछना। मैंने कहा जरूर महाराज जी से सत्संग लूंगा। ये गुरु की कृपा से आपका दर्शन हुआ है, ये गुरु का ही कृपा है, ऐसे समझा जाता है। जी है ना, सत्य बात, ऐसे ही समझा जाता है। मन के विचार मिल रहे। विचार कहाँ आप हैं, कहाँ हम हैं, कौन लाया यहाँ? वही गुरु लाया ज्ञान, गाड़ी चलाने वाला। एक ड्राइवर सारे जगत की गाड़ी चलाता है और एक सेकंड पर इधर नहीं जाता है। जब इस गाड़ी से नीचे उतर जाता है, फिर दोबारा इस गाड़ी में नहीं आता है, दूसरी नई गाड़ी में आता है बैठ करके, है ना। कहाँ जाता है? इसको छोड़ने के बाद ड्राइवर पिता में जाता है, फिर मैयों में जाता है, नमः चलाने गया है, नमः चला के लौटेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरानी को छोड़ गया है, पिता में जाएगा। जा पर जाको सत्य संदेह हो, ताको रहे न कछु संदेह हो। उसका संदेह किया है तो पिता में जाके जन्म ले लिया और पिता मैयों में रख दिया है। 9 महीना के बाद फिर वो ये 9 दुर्गा शरीर, वो 9 दुर्गा शरीर 9 महीना में फिर
वर्तमान में आ जाती है, वही ड्राइवर बैठ के लाता है। अच्छा, चलो महाराज जी। भाई साहब राम बैठा जाए। महाराज जी से भी आपने बोला हम ही ईश्वर हैं, हमारे अंदर ही हम ही जो ईश्वर है, ईश्वर ही हम है। हम नहीं हैं, हम नहीं, हम ईश्वर नहीं होता, हम तो हम क्या फिर, यही समझ नहीं आया। हम तो मिट्टी हैं, हम तो मिट्टी हैं। हम तो मिट्टी हैं, हम क्या होता, हम आ गए फिर कुछ नहीं। आपको ईश्वर मिल जाए तुम कैसे परिचय करोगे उससे, अपना परिचय बताइए, ईश्वर आ जाएगा। मैं तो क्या परिचय बताऊंगा, सांसारिक परिचय और है ही नहीं कुछ मेरा परिचय। नहीं वो आप तो कांच में अपना स्वरूप देखते हो, हाँ। कांच में, हाँ। और उस परमात्मा को अति दूर खोजते हो, अपने को जानते नहीं हो, कांच के सहारे चलते हो, फिर ईश्वर को कैसे कैसे पहचान परिचय करोगे। अपने को नहीं दिखाता, अंधे है ना, अंधे कांच में देखते हैं अपन स्वरूप को। ईश्वर को ईंटों में, खपटों में, पेड़ों में, पौधों में, तीर्थ में, बर्तनों में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह उनको फिर रहा हूँ ढूंढते हुए, और अपने को जानते नहीं। अपने में भोला बंदा बार फिरे गंवारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, मृगा के नभ में सुगंधी, सूंघे हो घास गंधी, सभी है दुनिया अंधी और समझे नहीं इशारा। गुरु ने संकेत तो किया है, इशारे तो किया है, डायरेक्ट तो नहीं पकड़ा दिया है। डायरेक्ट कैसे पकड़ मिलेगा, वो नाम है, नाम पकड़ के पार हो जाएंगे, है ना। और इसमें कोई और कोई बस नहीं है माया का, ये माया का सागर है। देखो भैया, मैं तो निर्बल पुरुष हूँ, में तो मेरे से कोई मतलब नहीं, पैसा देला दुनियादारी जो आ जाए तुम्हारे सामने प्रसाद में से बढ़िया है। अरे महाराज जी आपका भाव, मैं वृंदावन से आया हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि जो कहना नहीं चाहिए, मठों में नहीं है, वो कुटियाओं में आनंद आ रहा है। आनंद है, आनंद के बाजार में घूम रहे तो आनंद मिलेगा। अन्यथा भारत के लास्ट, नेपाल के बॉर्डर, चीन के बॉर्डर के पास आप बैठे हो, एकदम पूरा लास्ट कोना है भारत। हाँ, लाट को कौन। अब यहाँ कोई किसके ऊपर, जिसके ऊपर गुरु कृपा, हरि कृपा होगी ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, आ भा भरोसा हनुमंता। तो बड़ी हरि कृपा हुई है, तब जाके आपके संतों के दर्शन होते हैं, जब होते हैं बिल्कुल। और इस कृपा को ऐसे व्यर्थ ना जाए, इसीलिए हम जी। कम समय तक इन लड़कन से अभी हमसे साथ हुआ है, लेकिन हमको विचार में आया है, बच्चे तो ज्ञानी है क्या, ये जो लड़का है इनके पास कुछ लो। विचार दूसरे हैं, इसलिए उस जगह नहीं ले जाया जाएगा। भगवतीनाथ 5000 बीघा जमीन है, और साधु एकदम नवा साधु है, सब खूंखार भगवान। अरे देखो इनका भगवान, ये हमारे भक्त भगवान है, इनको हम ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ शीतलता हो। लो ले 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 नहीं, ये नहीं लेंगे, मैं ले लूंगा थोड़ी सी छोटी। तो आप ले लो ना, तो हम इसी में ले लो। मैं भी बहुत कम पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, आज पी लेंगे प्रसाद, ये काढ़ा है ना, इसलिए मैं पी लेता हूँ। काढ़े पी लो। चाय तो मैं भी थोड़ा सा हाँ परहेज ही करने की कोशिश करता हूँ। संतों का समागम के साथ साथ ये काढ़ा भी पी रहे हैं, और संतों के सत्संग भी हो रही है, और जो कह रहा हूँ कैमरे के पीछे की सत्संग वो अद्भुत होती है, वो तो फिर भी बिना कैमरे की जो होती है वो अद्भुत सत्संग होती है। अरे जलावो दिए पर रहे ध्यान, इतना धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए। अब जैसे ये गाड़ी में दे रहे, इनको कह दूं वो वापस सुनो, वो वापस नहीं आएगी, वो शब्द वापस नहीं आएंगे। नहीं आएगा, कभी नहीं। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो एक बार निकल गए, वापस ढूंढने पे नहीं मिलते वो शब्द। क्या पता उस समय कौन सी किस प्रकार सरस्वती क्या निकल पड़ा। जैसे केला के पात में से पात फूटता है, इसी प्रकार संतों की बाणी से बाणी फूटती है, ताजी आती है चली जाती है आगे, सामान जो झेल लेगा, ध्यान रख लेगा, उसकी बच जाएगी। वो तो रम नहीं तो वो रमते हुए लेना जाना नहीं है। कहता मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। और हाण मास की बनी पूतली, तामे जड़ा वो चाम, हाण मास की बनी पूतली, तामे जड़ा वो चाम। और देख देख के मन बहलावत, जैसे आप आते वहाँ से चल करके और सब कोई चल करके साथ में, और यहाँ संत भगवान के दर्शन करने और स्थान के दर्शन करने और सबका वातावरण शुद्ध करने के लिए हम आप आए हैं यहाँ। जी। तो ये जैसे ये हाड़ और मास
मिलाए के तब यह पुतला तैयार किया गया है। और हाड़ मास की बनी पुतली तामे जड़ा वो चाम, और देख देख के मन बहलावत, देख देख के मन बहलावत, मेरो मन उपराम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता। ये रम रहा है। जी। कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो लौट करके नहीं होगा, कभी कभी ऐसी वाणी निकलती है जो लौट करके वो कभी नहीं आती है। कुछ कभी कभी भोजन ऐसा मिल जाता है कि दिल कहता है कि ये मेरे के भोजन लौट के उस प्रकार के भोजन ही नहीं मिलता है। कोई कोई मानव ऐसे मिल जाते हैं जो दोबारा ढूंढने पर भी नहीं मिलते।